नमस्कार, मैं डॉक्टर जनक सकलेचा। अक्सर कई कपल्स, कई पेशेंट हमसे सवाल करते हैं कि मैडम कोई ऐसा तरीका है, कोई उपाय है जिससे कोई दवाई ना लेनी पड़े, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ ना करना पड़े और हम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाएं पर प्रेगनेंसी ना ठहरे। देखिए, वैसे तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने ही चाहिए, जैसे कि कॉन्डम, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंजेक्शंस, कॉपर टी और मल्टीलोर। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ नेचुरल तरीके जिनसे आप नेचुरली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है उसमें आपको आपके पीरियड्स को जानना है और उनको नोट डाउन करना है। ज़रूरी है कि आप आपके पीरियड की साइकिल कितने डेज़ की है वो रिकॉर्ड करें। किसी के पीरियड 28 डेज़ में रिपीट आते हैं, किसी के 32 डेज़ में, तो किसी के 35 डेज़ में। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपको पीरियड्स के 10th डे से नेक्स्ट 10th डे तक, यानी कि 10th डे से अगले 10 दिन तक रिलेशन नहीं बनाना है, और अगर बनाना है तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ही है। रेगुलर पीरियड्स मीन्स कि अगर आपकी साइकिल 28 डेज़ से 32 डेज़ तक की है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये? देखिए, मान लीजिए जो आपका पीरियड का फर्स्ट डे आया उसको हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डे। उस फर्स्ट डे से लेकर नेक्स्ट 7 डेज़ तक तो ज़्यादातर महिलाओं को फ्लो रहता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है। किसी को 5 दिन का रहता है तो किसी को 7 दिन का रहता है। तो ये तो हो गए 7 दिन। उसके बाद 8th, 9th एंड 10th डे, यानी 8वां, 9वां और 10वां दिन आप रिलेशन रख सकते हैं। बट फ्रॉम 11th डे टू 20th डे विदाउट प्रोटेक्शन और कॉन्ट्रासेप्शन आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद 20वें दिन से आप फिर से रिलेशन रख सकते हैं। उन दिनों में आपको 2 से 3% ही चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के। जो ये बीच के 10 दिन हैं उसमें रिलेशन रखने के लिए या फिर बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन रखने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उस समय महिला की बॉडी में अंडा निकलता है। तो अगर आप बिना प्रोटेक्शन के उस समय रिलेशन बनाएंगे तो अंडा और स्पर्म के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेथड एप्लीकेबल रहता है उन लोगों के लिए जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं और उनको उनकी साइकिल की पूरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, समय पर नहीं आते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करें? उनके लिए होता है रिदम मेथड। अगर आपकी माहवारी कभी जल्दी आ जाती है तो कभी लेट आती है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको देखना है कि पिछले 6 महीने में आपके पीरियड्स कितने कम से कम अंतराल में आए हैं, उसको नोट करना है। साथ ही आपको ये भी नोट करना है कि पिछले 6 महीने में आपके पीरियड्स कितने ज़्यादा से ज़्यादा अंतराल में आए हैं। मतलब आपके पीरियड्स की शॉर्टेस्ट साइकिल निकालनी है और लॉन्गेस्ट साइकिल निकालनी है। तो आपको करना ये है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है, मान लीजिए कि आपकी जो शॉर्टेस्ट साइकिल है वो 28 दिन की है, तो आपको इसमें से 18 घटाने हैं, आपको मिलेगा 10। और जो आपकी लॉन्गेस्ट साइकिल है वो मान लीजिए कि 41 डेज़ की है, तो उसमें से आपको घटाने हैं 11, तो आपको मिलेगा 30। तो इसमें आपको आपके फर्टाइल डेज़ मिल जाएंगे, यानी कि आपके फर्टाइल डेज़ होंगे 10th डे से लेकर 30th डे तक। इस दौरान कभी भी आपका अंडा बन के रिलीज़ हो सकता है। इस दौरान आपको बिल्कुल भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। तो ये तो हुआ कैलेंडर मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है, वो है विड्रॉल मेथड और पुल आउट मेथड। इस मेथड में आपको आपके पार्टनर की हेल्प लगेगी। आपको आपके मेल पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि संबंध बनाने के बाद उन्हें उनका एजैकुलेशन यानी कि वीर्य योनि मार्ग में नहीं छोड़ना है। इससे आप स्पर्म की एंट्री को अंडे तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो अगर मेल पार्टनर इजैकुलेशन बाहर करता है तो आप आसानी से अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो ये थे 2 आसान से नेचुरल तरीके जिनको अपना के आप अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।